आपको भाजपा मुख्यालय ले चलते हैं, जहां पर भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। जी के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि जब नोटबंदी का फैसला हुआ तो उसी समय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये भी अपील भी की गई थी कि इस पूरे सिस्टम को क्लीन करने में, चीजों को व्यवस्थित करने में 50 दिन का समय लगेगा। और लोगों ने बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ इस मुहिम में मोदी जी का सहयोग किया। और जिन लोगों ने काले धन का संचय किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन लोगों की रात की नींद खराब हो गई। वो बेचैन हैं, वो पीड़ित हैं, वो दुखित हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो 70 साल से जिस पॉलिटिकल पार्टी ने दोनों हाथों से इस देश को लूटने का काम किया, उस पॉलिटिकल पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। और फ्रस्ट्रेशन में हैं। हालात ये हैं कि बिना सोचे समझे, बिना कोई होमवर्क किए सीधे सीधे बस प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं। अगर सुरक्षा के लिए उनके घर पर अगर कोई कांस्टेबल भी जाता है उनके जूते का साइज लेने के लिए, क्योंकि वो एसपीजी के प्रोटेक्शन में है, तो कहते हैं मोदी जी मेरी जासूसी करा रहे हैं। और जनता जो चंदा देती है राजनीतिक पार्टियों को, उस चंदे का दुरुपयोग करते हुए उस चंदे को अपनी निजी संपत्ति में जब कन्वर्ट कर लेते हैं, जो नेशनल हेराल्ड का केस है उसमें जब कोई अदालत उनको नोटिस करती है तो कहते हैं मोदी जी मुझे जेल भेजना चाहते हैं। और जब जमानत से बाहर आते हैं 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर, तो वातावरण ऐसे बनाते हैं जैसे उनको कोई ट्रॉफी मिल गई। राहुल जी नहीं पचा पा रहे हैं, राहुल जी एंड कंपनी, कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। उस कुर्सी पर तो सिर्फ और सिर्फ 10 जनपद के परिवार में जो पैदा होता है उसी का नाम लिखा हुआ, उस पर कोई अन्य कोई भारतीय उस कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकता। इस देश में कांग्रेस परिवार के अलावा कोई और राज कैसे कर सकता है। श्रीमान राहुल जी, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, लोकतंत्र की अवहेलना की है, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है और लोकतंत्र का कभी सम्मान नहीं किया। 125 करोड़ जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है श्रीमान राहुल जी। और जनता ने 2014 में आपको करारा जवाब दिया है। 14 के बाद जितने भी चुनाव हुए श्रीमान राहुल जी, उन हर चुनाव में आपको पराजय का सामना करना पड़ा। और नोटबंदी के बाद जितने भी निकाय चुनाव हुए राहुल जी, वहां भी आपको पराजय का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में तो आपके 9 मेंबर थे, 9 से 4 हो गए। तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए और वास्तविकता को स्वीकार करिए कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं। आदत डाल लो, आदत पड़ जाएगी। हम मानते हैं कि आपकी पीड़ा कुछ और है। आप गरीब की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो दोनों हाथों से इनको लूटने का काम करते हैं। राहुल जी, आप कहते हैं कि मोदी जी ने 50 लोगों को, 50 परिवारों को ज्यादा तवज्जो दी है, इनके लोन माफ कर दिए हैं। आप जनता को क्यों गुमराह करते हैं? अगर आपने होमवर्क अच्छे से नहीं किया है तो अपने समय के जो वित्त मंत्री थे आपके चिदम्बरम साहब, उनसे थोड़ा सा पूछ लेते कि कितने लोगों के कितने लोन आपने माफ किए। श्रीमान राहुल जी, 9 साल के अंदर आपकी सरकार ने लगभग 36 लाख करोड़ की सौगात कॉरपोरेट जगत को दी। आपने किस आधार पर ये इनके माफ कर दिए लोन? श्रीमान राहुल जी,
जनता यह भी पूछना चाहती है कि जब आपके मित्र विजय माल्या एसबीआई का पैसा हजम कर जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1450 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय माल्या के अकाउंट को फ्रीज कर देती है। आपकी क्या साठगांठ थी विजय माल्या के साथ कि आप उसी विजय माल्या को, डूबी हुई कंपनी को आप 1500 करोड़ का लोन देते हैं? श्रीमान राहुल जी, आपकी अक्ल में थोड़ा मैं इजाफा कर दूं। जब हमारी सरकार आई थी उस समय के मैं आंकड़े मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के युवराज, जिनको हमेशा से ही अगर वो बयान भी देते हैं तो पढ़कर देते हैं, और कहीं संवेदना प्रकट करनी होती है तो मोबाइल पर पढ़ के देते हैं, लाइट अगर उसकी गुम हो जाए तो फिर लाइट ऑन करके फिर लिखते हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब वो आरोप भी जो लगा रहे हैं, वो आरोप उन आरोपों को लगा रहे हैं जो आरोप उनके राजनीतिक गुरु पहले लगा चुके हैं। और ऐसे आरोप है कि उनके जो राजनीतिक गुरु पहले लगा चुके हैं श्रीमान केजरीवाल, उनके राजनीतिक गुरु को भी अदालत में मुंह की खानी पड़ी है। अदालत ने उन आरोपों का संज्ञान तक नहीं लिया है। तो आप नकल भी करते हैं तो कम से कम थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लेते। आप देश की जनता के सामने वो पिटी हुई और फ्लॉप पिक्चर है जिसका आप राजनीतिक मंच पर बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ्लॉप है, वो पिट चुकी है। आप उद्योगपतियों की बात करते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। हम मीडिया के माध्यम से आपकी थोड़ा जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारी सरकार आई थी उससे पहले जो गौतम अडानी है, जिनका बार बार आप जिक्र करते हैं, जिनकी बहुत घनिष्ठता आपके साथ रही है, 72,06,032 करोड़ का कर्ज उनको आपने ही दिया। दूसरे अनिल अंबानी साहब, अंबानी बंधु, 1,13,000 करोड़ का कर्ज आपके समय का ही बकाया है। रोहिया, शशि एवं रवि रोहिया, 98,04,012 करोड़ आपके समय का है। मिस्टर मित्तल, 97,744 करोड़ आपके समय का है। यह आपने दिया है, हमने नहीं दिया। हम तो वसूली कर रहे हैं, और वसूली करके इस देश के गांव के लोगों को मीठा पानी कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। गांव में 24 घंटे बिजली कैसे पहुंचे, गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है जो चरमरा गई है, वहां पर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो, जो गांव में प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर हैं बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। गांव के गरीब को मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के जब बीमार होता है तो दवा उपलब्ध नहीं होती है, उसको दवा कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। गांव में सड़कें पहुंचे इसकी चिंता हम कर रहे हैं। 70 साल से आपने क्या किया है इसका रिपोर्ट कार्ड तो अभी तुरंत में आपने भी दिया, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन साहब ने भी दिया, चिदम्बरम साहब ने भी दिया, और देश के प्रधानमंत्री लगातार ये भ्रष्टाचार और काला धन ये समाप्त हो और इसका खरपतवार दोबारा ना उगे, उसके लिए लेस कैश इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम लेन देन शुरू करें। आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप उसमें सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी कि जहां कैश है वहां कमीशन है, और जहां कमीशन है वहां कांग्रेस है। और कैश और कमीशन
करप्शन अगर समाप्त हो गया तो कांग्रेस का वजूद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का और करप्शन का, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा गहरा गठजोड़ है, और ये गठजोड़ समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो श्रीमान राहुल गांधी, आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताड़ ताड़ कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप आरोप लगाइए, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार मत करिए। ये देश झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। आपको लगातार इस देश की जनता आईना दिखाने का काम कर रही है, लेकिन आप जमीन से डिस्कनेक्ट हैं, आप जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस देश से गरीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया। अरे अपने पिताजी का ही सम्मान कर लो। आपके पिताजी कहते थे, मैं श्रीमान राजीव गांधी जी की बात कर रहा हूं, कि गांव के लिए अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 90 पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते हैं और 10 पैसे ही गांव के विकास के लिए जाते हैं। हम तो जो 90 पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते हैं उसको समाप्त करने के लिए पहल कर रहे हैं। और जहां देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, काले धन को हटाना चाहते हैं, राहुल जी और उनके सहयोगी, उसमें ममता जी भी हैं, उसमें मायावती जी भी हैं, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, उसमें केजरीवाल साहब भी हैं, ये मिलकर प्रधानमंत्री जी को हटाना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखिए श्रीमान राहुल जी, ये लोकतंत्र है, देश का गरीब, देश का किसान, जिसके लिए 2.5 साल में मोदी जी ने जो किया है आपने कभी नहीं किया। ये मोदी जी की सरकार। आप देख रहे थे भाजपा मुख्यालय से सीधा प्रसारण, जहां पर भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विमुद्रीकरण पर टीका टिप्पणी और व्यर्थ की बयानबाजी करने के लिए साथ ही बहुत से सवाल भी उठाए हैं। कहा है कि बयानबाजी करें लेकिन लक्ष्मण रेखा ना लांघे। इसके अलावा ये भी कहा है कि जनता को गुमराह ना करें, क्योंकि कांग्रेस के 9 साल के शासनकाल में 36 लाख करोड़ की सौगात जो कारपोरेट जगत को उन्होंने दी, उसकी क्या वजह थी। इसके अलावा विजय माल्या को 1500 करोड़ का लोन और भी कारपोरेट जगत के जो दिग्गज हैं उन्हें जो कर्ज दिया गया, उसकी क्या वजह थी।